नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, सत्र 2024-25 में विद्यालय स्तर पर एसएमसी का गठन हुआ था। साथ ही साथ विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक अर्थात सचिव एवं एसएमसी अध्यक्ष का एक दिवसीय प्रशिक्षण भी बीआरसी स्तर पर हुआ था और यह भी निर्देश हुआ था कि एसएमसी अध्यक्ष और सचिव के द्वारा विद्यालय स्तर पर एसएमसी के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उसी संबंध में आज हम आपसे एक दिवसीय प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण किस प्रकार से करना है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथियों, यह जो प्रशिक्षण है, चाहे तो आप अपने एसएमसी बैठक रजिस्टर है उसमें भी आप लिख सकते हैं या एक अलग रजिस्टर इसके लिए बना सकते हैं। तो वैसे मैंने अलग रजिस्टर इसमें कब बनाया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे विद्यालय प्रबंध समिति प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन। आप यहाँ पर केवल प्रशिक्षण भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद फिर आप अपने विद्यालय के नाम, यूडाइस कोड, प्रशिक्षण का दिनांक और प्रशिक्षण का दिवस भी लिखेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के रूप में विद्यालय प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। इसको आप लिखेंगे। इसी प्रकार आप लिखेंगे विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अभिभावकों को विशेष भूमिका और दायित्व निर्धारित किया गया है। शिक्षक का दायित्व है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को समय समय पर विद्यालय की कार्यप्रणाली आदि पर जागरूक करे। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने में विद्यालय प्रबंध समिति की महती भूमिका है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्र दिनांक 7/3/2025 में दिए गए प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। प्रशिक्षण की कार्यवाही निम्नलिखित है। तो इतना आप लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग विद्यालय प्रबंधन समिति एजेंडा यानी प्रशिक्षण का जो एजेंडा है उसको लिखेंगे। तो ये महानिदेशक का जो पत्र जारी हुआ था उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी लिखी गई है। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति के समस्त सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है। इसको आप लिखेंगे। ये जो दिनांक है ये 24 या 25, आप कोई भी तारीख कर सकते हैं। वैसे जो आदेश आया था महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा वह 25 तारीख तक हर हाल में आपको प्रशिक्षण पूर्ण करना है। तो आप इसको चाहे 24 को आयोजित करें या 25 को आयोजित करें या उसके पहले भी आप आयोजित कर सकते हैं। तो एसएमसी के जो बाकी सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण कराना होगा। अब हम इनके एजेंडे पर बात करते हैं। एसएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना। एक दिवसीय एसएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना में प्रशिक्षण की अवधि कुल 4 घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें 1-1 घंटे के 4 सत्र होंगे और 30 मिनट का जलपान हेतु समय निर्धारित है। जिस प्रकार से आप बीआरसी पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपने विद्यालय में प्रशिक्षण देना है। जो प्रथम सत्र होगा निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर चर्चा होगी। जो द्वितीय सत्र होगा विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, गठन, कार्यकाल एवं कार्य पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद मध्याह्न हो जाएगा 30 मिनट का। तृतीय सत्र में सामुदायिक विकास योजना और अभिभावक एवं सामुदायिक भागीदारी हो जाएगी। चतुर्थ सत्र में गतिविधि एवं खुली चर्चा हो जाएगी। इसके बाद फिर समापन हो जाएगा। अब जो एसएमसी का कार्यवृत्त है वो आप लोग देख लीजिए कि ऐसे लिखना है। इसके बाद प्रथम सत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 की जो चर्चा होगी, इसके अंतर कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं बच्चों के लिए, उसको आप एसएमसी के सदस्यों के साथ साझा करेंगे। जैसे 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ड्रॉप आउट बच्चे को उम्र अनुरूप कक्षा में प्रवेश देना, आयु प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश देना, प्रवेश हेतु टीसी की बाध्यता नहीं होगी। इसी प्रकार से आप ये सारे बिंदु एसएमसी सदस्यों के साथ साझा करेंगे। द्वितीय सत्र में देखते हैं विद्यालय प्रबंध समिति संरचना एवं कार्य। तो विद्यालय में जो एसएमसी है उसमें कितने सदस्य होते हैं और कितनी उसमें से महिलाएं होती हैं, कौन नामित सदस्य होते हैं, इन सब की जानकारी आप एसएमसी सदस्यों को देंगे। अब इसके बाद मध्याह्न अवकाश हो जाएगा। आप
एसएमसी के जो सदस्य हैं उनको आप जलपान देंगे या जलपान ग्रहण कराएंगे। फिर तृतीय सत्र पे आते हैं। एसएमसी की जो विद्यालय विकास योजना में मदद है उसके संबंध में आप चर्चा करेंगे। विद्यालय विकास योजना में एसएमसी किस प्रकार से मदद करती है उस पर आप बातचीत करेंगे। तो आप इनको लिख सकते हैं, ये कुछ बिंदु दिए गए हैं। फिर है अभिभावक एवं सामुदायिक भागीदारी, यानी कि विद्यालय के अंदर अभिभावक और समुदाय किस प्रकार से विद्यालय को और अधिक उपयोगी, आकर्षक और सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं, एसएमसी के साथ साझा करेंगे। फिर चतुर्थ सत्र में आते हैं गतिविधि एवं खुली चर्चा। आप एसएमसी के सदस्य हैं, उनके साथ कोई एक गतिविधि भी करा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को घर पे किस प्रकार से उनको सिखा सकते हैं, जो घरेलू वस्तुएं हैं उनसे कैसे शिक्षा दे सकते हैं, उस पर आप चर्चा करेंगे। ये कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद खुली चर्चा होगी कि यदि जो एसएमसी के सदस्य हैं उनके मन में यदि कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आप समाधान कर सकते हैं। कर्तव्य निष्ठा की आप उनको शपथ दिलवाएंगे। साथ ही साथ जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक या सचिव हैं वह सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर एसएमसी प्रशिक्षण समाप्ति की घोषणा करेंगे। इसके बाद एसएमसी के जो सदस्य हैं उनका आप नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, साथ ही साथ उनका हस्ताक्षर भी करवाएंगे। साथियों, इस प्रकार से जो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो प्रशिक्षण है, मेरे द्वारा जो बनाया गया रजिस्टर है, इसके माध्यम से आपको अपने विद्यालय के एसएमसी ट्रेनिंग का जो अभिलेखीकरण है उसको बनाने में काफी सहायता मिल सकती है। साथियों, जरूरी नहीं कि आप ये सेम ही लिखें, इसमें यदि आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यह अभिलेखीकरण बनाने में सहायता प्रदान करे। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।